एक मीनार है जो आधार से 40 मीटर दूर, ठीक है, दूर कोई पॉइंट है, दूर एक बिंदु है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण का माप 60 डिग्री है। मतलब मीनार के शीर्ष से इस पॉइंट का उन्नयन कोण कितना दिया है बाबू? 60 डिग्री दिया है। और ये 40 मीटर दिया है, ये 90 डिग्री है। ठीक, आप बताओ ये 60 90, तो ये एंगल कितना होगा बाबू? 30 डिग्री। आप बताओ, हम जानते हैं कि 30 60 90 में क्या होता है? आप रेशियो थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ फर्स्ट बार आपको। 30 के सामने वाली साइड का रेशियो 1 होता है, 60 के सामने वाली साइड का रेशियो 3 होता है, और 90 के सामने वाला साइड का रेशियो क्या होता है? 2 होता है। तो आप देखिए 1 रेशियो का मान कितना दिया है? 40। आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, तो √3। मीनार के सामने वाली साइड का रेशियो कितना दिया है? √3 बराबर कितना होगा? तो 40 इंटू √3 बराबर 40 √3 कितना हो जाएगा? 40 √3। अब देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया गया है बाबू? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर होगा। अब हम डायरेक्ट बनाते तो ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बाबू? ये 40 दिया है ना, 30 के सामने, तो आप एक नोट कर लीजिएगा, बल्कि 30 और 60 डिग्री, ठीक है। 30 से जब 60 पे जाएंगे, 30 से 30 का मान दिया रहेगा, अगर हमको 60 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? √3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। नोट में ये बात लिख लीजिएगा, 30 का जो मान दिया रहेगा उसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 30 के सामने वाली साइड का जो मान दिया रहेगा तो 60 के सामने वाली साइड का मान निकल जाएगा, तो √3 से मल्टीप्लाई। अगर हमको 60 से किस पे जाना है? 30 पे जाना है। 60 से हमको किस पे जाना है? 30 पे जाना है, तो 1/√3 से मल्टीप्लाई। कितना से? 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन बाबू, अगर हमको 30 से 90 पे जाना हो, 30 से क्या करना हो? 90 पे जाना हो, तो 2 का गुणा दो का गुणा, कितने का गुणा? 2 का गुणा। अगर 90 से, ये डिग्री है बाबू, ठीक है, याद रखना। अगर 90 डिग्री से हमको 30 डिग्री पे जाना हो तो 1/2 से गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कहीं। तो आप देखिए सवाल में यहाँ पे अप्लाई वही हो रहा है बाबू। ये 30 के सामने का मान दिया था 40, 30 से सामने का मान 40 दिया था, हमको किसका मान निकालना था? 60 के सामने, मतलब 30 से 60 पे जाना तो √3 से गुणा। तो जो 30 का मान कितना दिया था? 40। ये 30 का मान कितना दिया है? 40। तो इसका कितना होगा? 40 √3 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और मैं हिंट और कर देता हूँ, याद रखिएगा। कभी अगर 45 वाला का कंडीशन आ जाए, क्या आ जाए? अगर ये 45 डिग्री हो और ये भी हमारा क्या हो? 45 हो, और ये हमारा क्या हो? 90 हो, तो यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, जब 45 से आपको 90 जाना होगा, 45 से 90 जाना होगा, तो √2 से मल्टीप्लाई। अगर 90 से बाबू आपको 45 जाना होगा तो 1/√2 से मल्टीप्लाई, 1/√2 से मल्टीप्लाई। आप नोट कर सकते हैं, ये सब डिग्री है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए।